Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So I'm very glad to announce that I'm going to start a new series that is Grammar Basics, and now I'll be uploading videos related to the basic doubts related to different topics of grammar. So if you haven't subscribed to the channel yet, do it fast because these videos are going to be very useful for everybody. So in today's video, we are going to cover up the topic, the very basic topic, that is of apostrophe S. Means many of us know how to use it, when to use it, but so many times it has been observed that people make mistake in using this apostrophe S. So in this video, we will clarify all the doubts. So let us start. So first of all, you should know कि apostrophe S is used to show possession. Possession means कि अगर आपको ये दिखाना है कि कोई चीज़ मेरी है, जैसे ये राम की बॉल है, ये सीता का कुछ भी, मीन्स आप कहना चाहते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, तो देयर यू यूज़ दिस apostrophe S. सो हियर वी कैन सी कि apostrophe S के 3 यूजेस होते हैं. तो इसका पहला जो यूज़ होता है वो पोजेशन दिखाता है. पोजेशन मीन्स कि कोई चीज़ अगर किसी की है तो हम उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं. इसका दूसरा यूज़ एपोस्ट्रोफी एस का जो होता है, अगर हमें कोई लेटर्स को स्किप करना है, जैसे किसी की शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करना है, तो उसके लिए भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है. और अगर हम चाहें तो किसी जगह पर हमें एस को नहीं शो करना, तो तीसरा यूज़ उसका वो होता है. तो अब हम देखते हैं इन पिक्चर्स में कि जैसे शौनाज शर्ट या फिर जूलीज डेस्क या मिसेस क्लीमेंस क्लास, गर्ल्स बुक्स, डॉग्स टेल्स, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि अगर हमें बोलना है कि ये चीज़ किसी की है, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर रहे हैं. और अब हम देखेंगे कि कभी कभी एपोस्ट्रोफी एस जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए भी यूज़ होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी यूज़ होता है. अब जैसा कि यहाँ पर आप सकते हैं, जैसे अगर हमें इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम उसके साथ इट्स लगा देते हैं. यू आर को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम यू आर लगा देते हैं. इस तरह से हम यूज़ करते हैं. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके प्लूरल वर्ड्स हैं तो एपोस्ट्रोफी एस को कैसे यूज़ करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमी इज़ अ सिंगुलर, तो यहाँ पर सिंगुलर में एपोस्ट्रोफी एस लग गया. लेकिन अगर हम दूसरा वर्ड देखें, पेरेंट्स, पेरेंट्स इटसेल्फ इज प्लूरल और उसके एंड में पहले से ही एस लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको एंड में दोबारा से एस नहीं लगाना, सिर्फ एक कॉमा लगाकर छोड़ देना है. इसी तरह अगर हम तीसरा वर्ड देखें, चिल्ड्रन, वो भी एक प्लूरल है लेकिन उसके एंड में एस नहीं है, तो हमें कॉमा और एस दोनों लगाने हैं. नहीं तो अगर एस ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें हमें सिर्फ कॉमा लगाना है, दोबारा से एस नहीं लगाना. तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप मिस्टेक कर देते हैं एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करने में. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को लेकर. तो यहाँ पर जैसे बॉयज़ और गर्ल्स में एस पहले से है तो हम इसमें एस दोबारा नहीं लगाएंगे. तो अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ देखनी है कि हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ नहीं करना. अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने कुछ लाइंस को अंडरलाइन किया है कि हमें एपोस्ट्रोफी एस को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करना, उसके बदले में हमें ऑफ द लगाना है. मीन्स अगर हमें बोलना है जैसे कार्स इंजन, तो वो रॉन्ग होगा, उसके बदले में हमें लगाना है द इंजन ऑफ द कार. Means dog's tail is correct, right? Ram's ball is correct, but car's engine is wrong. Instead of that हम यूज़ करेंगे the engine of the car. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यूज़ करनी है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये एरर पूछा जाता है. तो आपको अगर पता होगा तो आप इसको करेक्ट कर पाएंगे. तो अब यहाँ पर हम कुछ और सेंटेंसेस को स्टडी कर लेते हैं. जैसे योर कार्स विंड स्क्रीन वाइपर्स, सो दिस इज रॉन्ग, इट विल बी द विंड स्क्रीन वाइपर्स ऑफ योर कार. सेकेंड सेंटेंस में फैक्ट्री स्मोकिंग चिमनी इज रॉन्ग, करेक्ट विल बी द स्मोकिंग चिमनीज ऑफ द फैक्ट्री. थर्ड सेंटेंस में द शॉवेल्स हैंडल इज रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज द हैंडल ऑफ द शॉवेल. सो इस चीज़ को आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसमें एरर नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है.
सो आई थिंक ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब आप फटाफट, ये एक्सरसाइज है, 5 सेंटेंसेस हैं, इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेज दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए।